जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर आब। नाला लई में तुग़यानी का खदशा। इस्लामाबाद में शदीद बारिश के बायस नदी नाले बिभर गए। कई मकामात पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी के भराव के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गईं। MD वासा के मुताबिक नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 15.7 फुट तक जा पहुंची है। कटारियां और गुवाल मंडी के अतराफ नशीबी इलाकों में इनखला की कार्रवाइयां जारी। तालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बात की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, डैम ना बनने की वजह से बारिशों और सैलाब से इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, हम कुछ डैम्स के नाम लेने से डरते हैं। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है और अगर इस हवाले से किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करके उन्हें दूर किया जाए। हम कालाबाग डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। दीगर सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो। और सह मुल्की सीरीज़ का तीसरा मैच अफगानिस्तान का UAE को जीत के लिए 189 रन का हदफ। शारजा के तारीखी स्टेडियम में हदफ की ताक़ुब में UAE की बल्लेबाजी जारी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान ने 63 और सिद्दीकुल्लाह अतल ने 54 रन की इनिंग खेली। इससे कबल सीरीज़ के 2 मैचों में दोनों टीमों का सामना पाकिस्तान से हुआ था और दोनों टीमों को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐवान बाला में मौजूद रुकन की कंपनी ने सियालकोट शहर तबाह कर दिया। ऐवान बाला में लोग मकबूलियत ना होने के बावजूद कैसे आ जाते हैं? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हालिया सैलाब मैन मेड तबाही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 12-14 बरस में कई बार सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। KP में भी तबाही हुई। वहाँ भी तमाम दरियाओं के हुदूद में इंसानों ने कब्जा कर रखा था। कभी हम अक़वाम मुत्तहिदा को अपील करते हैं, कभी किसी को, लेकिन अपने अमाल ठीक नहीं करते हैं। मेरे जिले में 2 दरिया दाखिल होते हैं, वो सारी आबादियां बहा कर ले गए। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया पाकिस्तान के साथ। आलमी बिरादरी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस खुजदार हमलों और पहलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। इंसदाए दहशतगर्दी ताउन प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखने का ऐलान। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। रुकन ममालिक ने 2035 तक SCO की तरक्की की हिकमत अमली भी तय कर ली। मुश्तरका एलामिया में ईरान पर 2025 के हमलों की मजम्मत भी की गई। We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी पूरी SCO के लिए खतरा। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के सामने मुआहदा उठा दिया। SCO सरबराह इजलास में कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है। इसराइल के ईरान पर दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तमाम हमसाय मुमालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान कसीरुल जहती मुकालमे और सफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई जमीन पर ना खत्म होने वाला जख्म। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा 2 रियासती हल की हिमायत करता है। गजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तियानजिन में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और सियासी और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तालीम समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल।
SCO वक्त गुजरने के साथ तनावर दरख्त बन चुकी है। रुकन मुमालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तिफादा करना होगा। चीन के सदर का SCO के सरबराही इजलास से खिताब। सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में आम के रास्ते को खोला। यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि यूक्रेन में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना जरूरी है। अफगानिस्तान में जमीन लरस गई। 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही बिखेर दी। ज़लज़ले के झटके काबुल से लेकर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार और कुन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। अमवात की तादाद 800 से बढ़ गई। 2500 से जायद जख्मी। ज़लज़ले से कई गांव मट्टी तले दब गए। ज़लज़ले का मरकज जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्किल वक्त में अफगान बहन भाइयों के साथ हैं।